ये टॉपिक साइंस में आज का टॉपिक है हमारा प्रकाश। क्या है? प्रकाश। सीधी कर सीधी बिल्कुल। प्रकाश आपके अंदर होना चाहिए। 20 मिनट में आपको पूरा प्रकाश का प्रकाश कर देंगे। प्रकाश का मतलब है लाइट। क्या मतलब है? लाइट। इंग्लिश में से बोलते हैं लाइट। ये कहता है साल ऑफ डे। आप देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऊपर से लाइट लग रही है और आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। ये किसके कारण है? जो एक प्रदीप्त होता है, दीप्त और प्रदीप्त। कुछ चीजें जो स्वतः ही जगती हैं उन्हें बोलते हैं प्रदीप्त, और जो स्वतः नहीं जगती हैं, स्वतः प्रकाशित नहीं होती हैं, उन्हें बोलते हैं अप्रदीप्त। यानी कि एक लाइट, एक नॉन, जो भी लाइट जिस पे पड़ रही है वो दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, टेबल है, यहाँ पे चेयर है, ये कुछ भी है, और ये लाइट जैसे पड़ रही है तो लाइट इस पे जब पड़ रही है रिफ्लेक्ट होकर आपके पास आ रही, तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ कुछ है। अभी मैं लाइट ऑफ कर दूं तो आपको यहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा, यानी कि आपके आगे अंधेरा छा जाएगा। यानी कि जो हमें दिखाई दे रहा है वो किसी का दिखाई दे रहा है? लाइट। तो सबसे बड़ी बात, जो पहला ही प्रश्न आता है, पहला प्रश्न है कि लाइट जो है सबसे ज्यादा धरती पे लाइट हमें किससे मिलती है? सूर्य से। किससे मिलती है? सूर्य से। सबसे ज्यादा ये जो सूर्य है, सबसे ज्यादा प्रकाश हमें इससे मिलता है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत पृथ्वी पर अगर कोई है तो उसका नाम है सूर्य। क्या नाम है? सूर्य। दूसरा प्रश्न, यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि धरती पर ऊष्मा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। क्या है? सूर्य। सूर्य। यानी कि ये चंद्रमा जो है, सॉरी, ये जो सूर्य है, सूर्य जब पृथ्वी पर प्रकाश आता है तो इसका सबसे बड़ा जो स्रोत है, सबसे बड़ा जो स्रोत है वो क्या है? सूर्य। ये क्वेश्चन बहुत बार आर्मी में आ चुका है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? उसका नाम है सूर्य। क्या है? सूर्य। उसके आगे हम चलें तो ये सूर्य है, और सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पे आ रहा है। उसके बाद प्रकाश जो है सिर्फ सूर्य से तो आ रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल भी है। आर्टिफिशियल आप देखें, लाइट आपके पास है, लाइट अगर आपके पास है तो आप देखिए बल्ब जग रहे हैं, ट्यूबें जग रही हैं, सनलाइट सारी आप देख रहे हैं कि सनलाइट तो सन से है, तो आप देख रहे हैं कि विद्युत से, कोयले से, जहां से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं हम, बिजली से भी बल्ब चमक रहे हैं, ट्यूबें चमक रही हैं, ये सारे के सारे स्रोत चमक रहे हैं, जो लाइट आ रही है। तो ये सारी की सारी जो लाइट है ये है मानव निर्मित। कौन सी है? मानव निर्मित। वो भी लाइट है, लेकिन जो सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है उसका नाम है सूर्य। क्या नाम है? सूर्य। सूर्य का प्रकाश जब धरती पे आया उसे कितना समय लगता है? 8 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 16 से 20 सेकंड उसमें लगते हैं। यानी कि जब सूर्य ये प्रकाश यहाँ पे आया, उसे आने में लगेगा 8.20, यानी 8 मिनट 20 सेकंड। इतना समय इसको यहाँ पे लगता है। और यहाँ पे ये क्या है? चंद्रमा। ये क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा का, जैसा कि आपको पता है कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से क्या कर रहा है? चमक रहा है। और चंद्रमा की जो रोशनी है वो कहाँ पड़ रही है? पृथ्वी पर। कहाँ पे पड़ रही है? पृथ्वी पर। और ये कितने समय में आती है? 1 मिनट 20 सेकंड। 1 मिनट 20 सेकंड पे कहाँ पे आती है? पृथ्वी पर। ये आपको पता है। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे जो प्रकाश है, प्रकाश जो पुंज है, सूर्य 3 तरह की किरणें छोड़ता है, UVA, UVB और UVB। मतलब एक जो है वो है विजिबल। क्या है? विजिबल, जो हम देख रहे हैं प्रकाश की। एक है अल्ट्रावायलेट। एक क्या है? अल्ट्रावायलेट। और एक है इंफ्रारेड। तो यानी कि पराबैंगनी। क्या है? पराबैंगनी। यूवी यानी अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी, वो धरती से वापस चली जाती है, वो धरती से वापस चली जाती हैं। और वो किसके कारण जाती हैं? ओजोन लेयर के कारण। किसके कारण? ओजोन लेयर के कारण वो वापस चले जाते हैं। ये हमने पढ़ा है। उसके बाद ये जो है यहाँ पे विजिबल हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा जो पृथ्वी को गर्म कर रहा है, ऊष्मा भी साथ में दे रहा है। तो लेकिन ये एक ही रे है, सूर्य की जो प्रकाश की किरणें हैं वो आप तक पहुंचती हैं, और ये आपको हमारी जो धरती है उसे जगमगाती है। सबसे बड़ा स्रोत यहाँ पे है सूर्य। क्या है? सूर्य। अब बात आती है कि सूर्य का जो प्रकाश है, ठीक है, वो कौन सी, मतलब प्रकाश जो है कैसी किरणें हैं, तो इसे रखा गया है अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य। 2 तरह की किरणें पढ़ाई थी मैंने आपको। तरंग जो है 2 तरह की थी, एक अनुप्रस्थ थी और एक अनुदैर्घ्य। तो ये जो है, अब इसके बारे में हम कुछ लाइन से यहाँ पे पढ़ेंगे कि सूर्य और प्रकाश के बारे में। तो यहाँ पे देखें हम, तो यहाँ पे आपको प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। पहला ही प्रश्न, प्रकाश एक तरह के क्या है? ऊर्जा। प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जो कि हमें प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, सॉरी यहाँ पे आप देखें,
प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। क्या होती हैं? अनुप्रस्थ। ये हमने पढ़ा था वहां पे। अतः प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सी है? अनुप्रस्थ। ये क्वेश्चन आया पेपर में, प्रकाश किस तरह की तरंग है? अनुप्रस्थ। यू कैन राइट आल्सो। और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये भी जरूर, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। उसके बाद है प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। किसने की सबसे पहले? रोमर ने। और वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, यानी वायु में या निर्वात। अब एक बड़ी मजेदार बात यह है कि प्रकाश जो है उसे माध्यम तो चाहिए, लेकिन वायु निर्वात में भी प्रकाश तथा साउंड नहीं चलेगी। ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चलती है, यानी जहां पे वायु नहीं है वहां ध्वनि नहीं होती है। और जहां पे लेकिन प्रकाश जो है वो निर्वात में भी चल सकता है और वायु में भी। तो इसकी जो स्पीड है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ये क्वेश्चन है वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है 3 गुणा 10 की शक्ति 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है यहाँ पे कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने के लिए औसतन 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। लगभग 8 मिनट 20 सेकंड यहाँ पे लगते हैं। ये हमने पढ़ा। चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी पर आने के लिए 1 मिनट 28 सेकंड लगते हैं। जो हम वहां से पढ़ रहे थे 1 मिनट 20 सेकंड, तो जो एक्चुअल में है, बिल्कुल एक्चुअल, वो है 1 मिनट 28 सेकंड यहाँ पे लगते हैं। उसके बाद है प्रदीप्त वस्तु, जिसकी हम बात कर रहे थे। वो वस्तुएं जो खुद से प्रकाशित होती हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रदीप्त। क्या बोलते हैं? प्रदीप्त। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त, इसमें जो स्वतः ही प्रकाशित हो जाती हैं वो ल्यूमिनस बॉडीज होती हैं, जैसे सूर्य है, विद्युत बल्ब है। और उसके बाद है अप्रदीप्त, जो स्वयं प्रकाशित नहीं होती। यानी कि जितनी भी मटेरियल पड़ा है, अगर प्रकाश पड़ेगा तो दिखाई देगा, नहीं पड़ेगा प्रकाश तो नहीं दिखाई देगा। तो हम इसे बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। उसके बाद है पारदर्शक वस्तुएं। पारदर्शक जिसके आर पार देखा जा सके, जैसे फॉर एग्जांपल कांच है, जल है, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि आर पार हम देख सकते हैं। समझ आ रही है मेरी बात आपको? yes, sir। उसके आगे है अर्ध पारदर्शक वस्तुएं। अर्ध पारदर्शक वस्तुओं में है जैसे तेल लगा हुआ कागज। आप देखेंगे ट्रेस पेपर आप लेते थे, पढ़ते थे आप, तो ये है अर्ध पारदर्शक। ये बिल्कुल आसान सी चीज है। उसके बाद है यहाँ पे अपारदर्शक वस्तुएं, अपेक, जिसे धातु, यानी कि जो अगर उस पे हम कोई प्रकाश फेंकेंगे तो वो बाहर नहीं निकलेगा, अपारदर्शक होगा। तो ये तो था इसका प्रकाश का। मैं फिर से प्रकाश के बारे में बात करूं तो प्रकाश जो है वो एक अनुप्रस्थ तरंग है, और प्रकाश जो है वो एक ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। और प्रकाश जो है धरती का सबसे बड़ा ऊर्जा का जो स्रोत है, सूर्य का नाम सूर्य है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड के लगभग धरती पर पहुंचता है। सूर्य का प्रकाश धरती चंद्रमा पे जाता है, और चंद्रमा से पृथ्वी पर जो है वो प्रकाश ट्रांसफर होके 1 मिनट 28 सेकंड पृथ्वी पर आता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसके जो प्रकार है प्रदीप्त वस्तुएं, जो खुद चमकती हैं, जैसे बल्ब है, सूर्य है, ये खुद चमकते हैं। खुद मतलब विद्युत बल्ब, ऐसे नहीं कि बल्ब रखा खुद ही चमक गया, ऐसा तो होगा नहीं। और उसके बाद जो है अप्रदीप्त, जो वस्तुएं खुद से चमकती नहीं है उन्हें बोलते हैं अप्रदीप्त। प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पे, तो आगे जो है आगे जो है क्वालिटी ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के जो गुण है उसके बारे में पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन लगभग मतलब 101% चांस होते हैं क्वेश्चन आता है। प्रकाश का विवर्तन, जिसे हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश को अवरोध के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। उसकी छाया को विवर्तन कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, कोई खड़ा है दरवाजे के पीछे, आपने एक लाइट मारी, आपने एक लाइट जगाई, जैसे लाइट जगाई दरवाजे में पड़ी, लेकिन उससे डिफ्रैक्ट होगी लाइट। और कमरे में तो लाइट होगी लेकिन डिफ्रैक्ट होगी। आपने इसके छोटे छोटे उदाहरण देखे होंगे। आपने किसी घरों में भी आजकल ऐसा होता है कि बल्ब लगा, बल्ब के साथ में एक ऐसे प्लास्टिक का फट्टा या प्लास्टिक का कुछ ऐसे लगाया जाता है, किसी भी धातु का, उसे फ्रेम लगाया जाता है साथ में, कि प्रकाश सीधा ना पड़े, डिफ्रैक्ट होके पड़ता है और पूरे कमरे में रोशनी कर देता है। तो उसे कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। याद रखना आपने, प्रकाश को अवरोध
के किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को विवर्तन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दैट इज क्लियर। आगे है प्रकाश का प्रकीर्णन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों कॉन्सेप्ट, आगे भी है। ये देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से क्या क्या होता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, जब हम बड़ा टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें भी हम कई चीजें पढ़ेंगे। जब किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है, इस घटना को प्रकीर्णन कहा जाता है। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक, दैट इज सबसे अधिक, और लाल का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ध्यान देना आपने, कोई रेज पड़ी ऊपर से लाइट पड़ी कोई ऊपर से, और लाइट ने क्या किया कि वहां पे जिस पर लाइट पड़ी, रे ऑफ लाइट पड़ा, और लाइट ने वहां से स्कैटरिंग कर ली। स्कैटरिंग कैसे होती है, जहां से वो लाइट जा रही है धूल कण ऐसे कुछ वायु में होंगे तो वहां पे वो स्कैटर होगा। स्कैटर करने के बाद उसमें सभी दिशा में प्रकाशित हो जाएगा और वो अपना रंग छोड़ेगा। यानी कि एक रे ऑफ लाइट में 7 विबग्योर वो छोड़ेगा। विबग्योर का मतलब है, उसके बारे में आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, इंद्रधनुष। हम देसी भाषा में उसको क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष। इसमें 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द अग्निवीर एग्जाम, फॉर द अग्निवीर एग्जाम के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जैसे आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अब वही बात आ गई कि प्रकाश जो है, हमें आकाश नीला दिखाई देता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन कई बार आर्मी में आ चुका है कि हमें आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। इसलिए दिखाई देता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण ये हमें नीला दिखाई देता है। समझ आ गया आपको ये टॉपिक समझ में आया आपको? और इसके बारे में और आगे जाके हम काफी कुछ पढ़ेंगे। वहां पे आगे देखिए, यहाँ पे जैसे प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को हम परावर्तन कहते हैं। चिकने पृष्ठ, ये बड़ा आसान है। प्रकाश रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यदि आपने किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट डाली, वो लाइट वापस रिफ्लेक्ट हुई, वापस वहां से मुड़ी या वापस वहां से आई, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब आपका पेपर है, आपको कंटेंट याद रखना है, क्वेश्चन खुद याद हो जाएंगे। कंटेंट क्या याद रखना है, प्रकाश पड़ा, कैसे प्रकाश वहां से परिवर्तित हुआ, प्रकाश के गुण क्या हैं, प्रकाश एक तरह की कैसी किरण है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ किरण है, तरंग है, और ये ऊर्जा देती है, यानी कि प्रकाश में ऊर्जा होती है, एक तरह की वो ऊर्जा है। आप इसको अगर बिल्कुल हल्का सा एक बार रिपीट कर लें, आपको कोई ऐसा क्वेश्चन जो ना, ये क्वेश्चन जहां पे मैंने इसको इंपॉर्टेंट लिखा है, ये जो है प्रकीर्णन, ये तो है ही ऑलरेडी। अगर थोड़ा सा हम आगे चलें तो आगे आप देखें समतल दर्पण, यहाँ पे लिखा है समतल दर्पण, प्लेन परावर्तन। अब होता क्या है कि रिफ्लेक्शन, लाइट चलेगी कहां से, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा ये बहुत बड़ा, काफी बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। शुड भी कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, गारंटेड है। टॉपिक बहुत बड़ा है तो टॉपिक से क्वेश्चन भी आएगा। तो यहाँ पे समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण में तो आप देखते हैं कि आपको दिखाई देता है गोली दर्पण, 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और, ठीक है, ये तो अलग है। लेकिन ज्यादातर दर्पण जो है वो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखी गई प्रतिबिंब काल्पनिक उल्टा पार्श्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, शीशे पर कब दिखाई देता है, जो शीशा आप घर पे रखते हैं वो एक साइड से पेंटेड होता है, वो एक साइड से पेंटेड होता है। अगर वो पेंटेड ना हो तो शीशा तो पारदर्शी है, शीशे से तो आर पार देखा जा सकता है। लेकिन समतल दर्पण जो है प्लेन, उससे क्या होता है, उसको रखा जाता है और उसमें यूज भी किया जाता है। हल्का सा उसमें क्या चेंज है उससे हम देखें। कहता है गोली दर्पण के परावर्तन स्फेरिकल। अब एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। अब इसको ध्यान से समझना आपने, दर्पण अलग है, लेंस अलग है। लेंस का मतलब लेंस होते हैं, उसकी जो बनावट होती थोड़ी अलग होती है। ये दर्पण की बात कर रहा है। और कई बार ऐसे लगता है कि यार कि आपने दाढ़ी, जैसे से लिखा है बड़ी अवतल लेंस, वो अवतल लेंस का दाढ़ी बनाने के लिए आंख, कान, नाक डॉक्टर के द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। उस प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है उसमें, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे लेके जरूर आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि उपयोग में लाया जाता है गाड़ी की हेडलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है।
जिसकी हम बात करते हैं कि गाड़ी में कौन सा दर्पण लगता है, लेंस नहीं बोल रहा है वो, लेंस लगता है रोग के लिए, दृष्टि दोष जब होते हैं तो वहां लेंस का प्रयोग होता है। तो ये बात कर रहा है सिर्फ दर्पण की, किसकी कर रहा है, दर्पण की। दोस्तों आप देखिए सर्च लाइट गाड़ी की जो है, सोलर कुकर जो है, इसमें ये जो प्रयोग होता है ये होता है अवतल। कौन सा होता है, अवतल। गाड़ी में, गाड़ी की हेडलाइट जो होती है, जो हेडलाइट आपने देखी है, उसमें भी क्या लगता है, अवतल। अब कहता है गाड़ी में चालक की सीट के पास पीछे के दृश्य को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में क्या लगाया जाता है, उत्तल दर्पण। ये भी इम्पोर्टेंट है। गाड़ी में कौन सा, गाड़ी में पीछे देखने के लिए कौन सा लेंस, कौन सा दर्पण प्रयोग में लगाया जाता है, उत्तल। कौन सा होता है, उत्तल। आप ध्यान से ना, आपने अवतल है गाड़ी बनाने के लिए, गाड़ियों के शीशों पर अवतल लगा हुआ है। और अगर गाड़ी में आपने यहाँ बिल्कुल ड्राइवर सीट के बिल्कुल सामने यहाँ पे ऊपर एक लगा होता है शीशा, वो है आपका उत्तल दर्पण। कौन सा है, उत्तल दर्पण। लेंस नहीं है वो, उत्तल लेंस नहीं है, दर्पण है। गाड़ी में देखने, पीछे देखने के लिए अवतल इसका यूज किया था दर्पण का। लेकिन अगर मोटा कई बार तो लेंस भी लगा होता है मोटे से, वो लेंस है, वो क्या है, लेंस है। अगर आप देखें इसमें दो चीजें तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने जरूर पढ़ना और ये भी इसके बारे में जरूर पढ़ना। अब ये कहता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कुछ अलग है, थोड़ा सा अलग है, ज्यादा नहीं है, तिरछी दिखाई देती है। इसका मैं आपको छोटा सा कारण दूंगा, इसका बताऊं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहाँ आपने देखी भी होगी। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पानी में, जैसे आपने पानी में कोई चीज फेंकी है, अगर आप बाहर से देखें तो आपको लगेगा कि वो मुड़ी हुई है। क्या लगेगा, मुड़ी हुई है। वास्तव में मुड़ी नहीं होती वो। इसमें क्या है कि प्रकाश का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं, दोनों माध्यम को लग करने वाले तल को अभिलंब अतिपाती कहते हैं। तो अपाती, अभिलंब आपाती होने के बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपाती होने के कारण मूल दिशा में विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपरिवर्तन कहते हैं। क्या होते हैं, अपरिवर्तन। कहाँ कहाँ होता है इसके बारे में उदाहरण देखिए। कहता है छाटे दिखाई देती पानी में, तारे टिमटिमाते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण। किसके कारण, अपरिवर्तन। प्रकाश के अपरिवर्तन के कारण। परिवर्तित नहीं हो रहा है, अपरिवर्तित। सूर्य के पहले, सूर्यास्त के बाद सूर्य दिखाई देता है। कैसा, सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है। हमें केवल ऐसा लगता है कि सूर्य अभी चमक ही रहा है, तो उसका कारण होता है प्रकाश का अपरिवर्तन, प्रकाश का अपरिवर्तन। उसके बाद है किसी बर्तन में तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठाई देता है, ये भी किसी कारण है, प्रकाश का अपरिवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आगे जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक में गहराई से ऊपर ऊंची दिखाई देती है, ये भी क्या है, अपवर्तन। अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। अब ये यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्या इम्पोर्टेंट आता है यहाँ पे, कि प्रकाश के यहाँ पे पूर्ण, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका, बर्फनली का चमकना, जल में पड़ी, कांच में आई दरार का चमकना, ये सारी चीजें बहुत ही पूर्ण आंतरिक। जब कोई प्रकाश हीरे पे पड़ा, हीरे के अंदर प्रकाश गया और उसने अंदर जाके पूर्ण आंतरिक परावर्तन किया, यानी पूरी लाइट बीच में से क्या कर दी, परिवर्तित। तो क्या हुआ, हीरे का चमकना इसके कारण है। रेगिस्तान में हमें मरीचिका यानी तृष्णा दिखाई देती है, रेगिस्तान में, वो भी इसी के कारण दिखाई देती है। रेगिस्तान में ऐसे लगता है कि यहाँ पे पानी है, लेकिन जब पास जाते हैं तो वहां पे कुछ भी नहीं होता है, वो भी किसके कारण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। समझ आ रहा है? yes, कोई समझ आ रहा है? yes, That is very important for the agreement। ये बहुत, ये कॉन्सेप्ट वहां पे बहुत ज्यादा बार आता है। कांच की दरार, कांच में दरार पड़ गई, प्रकाश थोड़ा बहुत ज्यादा चमकता है, उसका कारण भी क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन नहीं, क्या है, परावर्तन। आगे जो टॉपिक है उसका नाम है लेंस। क्या नाम है, लेंस। अब देखो लेंस के बारे में अगर आप पढ़ें तो लेंस का टॉपिक जो है थोड़ा सा लंबा है, पढ़ ले, ठीक है। तो इसमें क्या है, लेंस, उत्तल, लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। उत्तल जो है वो कन्वेक्स है और अवतल जो है वो है कनकेव। उत्तल जो है ये बीच में से मोटा होता है, अवतल बीच में से मोटा नहीं होता है।
लेंस की फोकस दूरी व्यतिक्रम लेंस की क्षमता, यानी कि ये क्वेश्चन आज से लगभग 2009 8-9 में ये क्वेश्चन आता था। ऐसे क्वेश्चन आते थे 2008-9 के करीब। ऐसे क्वेश्चन ये क्वेश्चन कई बार आर्मी में आ चुका है। वहां पे पावर दी होती थी, फोकल लेंथ निकालनी होती थी, या एफ दिया होता था तो पावर निकालनी होती थी। लेकिन ये क्वेश्चन आए हुए काफी टाइम हो गया। यदि किसी लेंस का फोकस और इसका एसआई मात्रक जो है वो है डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दैट इज वो क्या है? डायोप्टर। क्या है? डायोप्टर। और उसके बाद है ये क्लियर हो गया आपका? लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो। अब यहाँ पे देखो ये अवतल और कंकेव वैसे ही है, उत्तल और अवतल। वहां दर्पण था, यहाँ क्या है? लेंस। अब कहता है कि सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है, वो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार चुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों को प्रकाशित करता है और विभिन्न रंगों में बंट जाता है। अब आगे क्रोमोपैथी। क्रोमोपैथी में विभिन्न रंगों के आधार पर ऊपरी क्रम पर लिखें। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है कि इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा पूर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है। क्या है? इंद्रधनुष। क्या है? इंद्रधनुष। यानी कि रैम्बो जो है परावर्तन के कारण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। बारिश पड़ी, ज्यादातर इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? बारिश। जैसे हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, उन बूंदों में परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और अपवर्तन यानी कि बीच में रह भी जाता है, तो उसे विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण है इंद्रधनुष। क्या है? अब अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता नहीं कोई 100 बार पेपर में आ चुका है, ठीक है, डिफरेंट पेपर्स में आता है। प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला। कौन कौन से हैं? लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला। क्वेश्चन की बार है प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, हरा, नीला। पीला, मंजीटा, पीकॉक, नीला ये द्वितीय रंग है। ये कौन से हैं? द्वितीय रंग है। जब दो रंग आपस में परस्पर मिलते हैं तो श्वेत प्रकाश का उत्पन्न करते हैं और ये पूरक रंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? पूरक रंग। पूरक रंग। और यहाँ पे ये क्वेश्चन, रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लाल, हरा, नीला। अब इस टॉपिक को यहीं पे रख के अब इसको हल्का सा एक्सप्लेन करते हैं। अब इसको आप जैसे ही आप हल्का सा एक्सप्लेन यहाँ पे करेंगे, आप देखेंगे, आप पाएंगे कि यहाँ पे सनलाइट से जैसे ये बना आपका इंद्रधनुष। क्या बना? ये इंद्रधनुष। इसके ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पे विबग्योर। अब ये जो है आगे आप पढ़े हम इंद्रधनुष के बारे में, हमने पढ़ा कि परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन, इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो ये है विबग्योर। क्या है? विबग्योर। इसमें देखिए आप, ये है विब, ठीक है, विबग्योर। ऐसे आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वी से क्या हुआ? वायलेट। आई से क्या आ गया? इंडिगो। बी से क्या आ गया? ब्लू। जी से क्या आ गया? ग्रीन। बाई से क्या आ गया? येलो। ओ से क्या आया? ऑरेंज। आर से क्या आया? रेड। ये बना यहाँ पे। अब इसमें एक बड़ी मजेदार बात कही इसने कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, कहता है सबसे ज्यादा स्कैटर कौन सा रंग होता है? वायलेट। कौन सा होता है? बैंगनी। कौन सा होता है? बैंगनी। और सबसे कम कौन सा होता है? रेड, यानी कि लाल। अब यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? लाल, लाल, हरा, नीला। ये कौन से रंग है? प्राथमिक। लाल, हरा और नीला, ये प्राथमिक रंग है। टीवी में भी सबसे ज्यादा इन रंगों का प्रयोग किया जाता है, रंगीन टेलीविजन में भी इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन एक बड़ी मजेदार बात है जो मैं आपको बताऊं कि जैसे आपको मेरी ये शर्ट जो है नीली दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? नीली। और ये बोर्ड में अलग अलग रंग आपको दिखाई दे रहे हैं। मेरे हाथ में ये जो पेन है ये आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है। एक मजेदार बात यह है कि साइंस कहती है, विज्ञान की, जब रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ती है तो वो हमें उस रंग में ही क्यों दिखाई देती है? वो इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि अगर वो ये मतलब एक रे में, व्हाइट लाइट के एक रे में 7 रंग छिपे होते हैं। कितने रंग छिपे होते हैं? 7। अगर ये रे ऑफ लाइट में जिस भी वस्तु पर पड़ती है, अगर वो वस्तु उस रंग की फ्रीक्वेंसी को अंदर ऑब्जर्व करती है और बाकी सबको रिफ्लेक्ट कर देती है, तो हमें वही रंग दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल, मेरी शर्ट है, आपको दिखाई दे रही है ब्लू, तो जैसे ही रे ऑफ लाइट मेरे पे पड़ रही है तो यहाँ से ये ब्लू को छोड़ के, ये ब्लू है,
ये ऑब्जर्व कर लिया और बाकी सारा क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट। क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट। समझ आ रही मेरी बात? यस सर। अगर मान लो मेरा पेन ये हाथ में ब्लैक है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर ये ऑरेंज दिखाई देता है, यहाँ पे अलग अलग लड़कों ने अलग अलग शर्ट डाली है, तो जिस तरह का रंग आपको दिखाई दे रहा है उसी तरह की वो फ्रीक्वेंसी रे ऑफ लाइट में वही जो है वो अपने में ऑब्जर्व कर रहा है, इसी के कारण वो आप रंग आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये रे ऑफ लाइट जो है इस पूरे में से बीच में से निकल जाए, यानी पूरा रिफ्लेक्ट हो जाए टोटली, ठीक है, तो हमें ये व्हाइट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, व्हाइट। यानी कि जितनी भी चीजें व्हाइट है, ये भी तभी तो बोला गया कि गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े डालने चाहिए। ठीक है, हल्के रंग के कपड़े क्यों डालने चाहिए? क्योंकि गर्मियों में लाइट बड़ी ज्यादा होती है, धरती के ऊपर जो प्रकाश की किरणें हैं सीधी पड़ती हैं और लंबे समय तक पड़ती हैं। तो उससे क्या होगा, जो आपके कपड़े में रिफ्लेक्ट कर देंगे, जितनी भी ऊर्जा जो है सूर्य आप पे डालेगा वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। जैसे ही वो रिफ्लेक्ट होगी तो आपको जो है गर्मी का एहसास थोड़ा कम होगा, इसलिए हल्के रंग के कपड़े हमें गर्मियों में डालने चाहिए। अब सर्दियों में क्या है, वो कहते हैं कि आपको गहरे रंग के कपड़े डालने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक, क्या कहते हैं वो, ब्लैक। लेकिन ब्लैक क्या करता है, ब्लैक एक ऑब्जर्वेटर है, सबसे ज्यादा ब्लैक रंग जो है सब कुछ अपने आप में अवशोषित कर लेता है। यानी कि ये रे ऑफ लाइट जैसे ही यहाँ पे पड़ी, जैसे ही ये रे ऑफ लाइट पड़ेगी वो सारे रंगों को, ये सारी फ्रीक्वेंसी उसमें ही ऑब्जर्व हो जाएंगे, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा वापस। अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है तो सारे के सारे इसी में जा रहे हैं, तो हमें वो दिखाई देगा ब्लैक। क्या दिखाई देगा, ब्लैक। जितने भी लोग जिन्होंने ब्लैक कोई कपड़ा डाल रखा है, कुछ डाल रखा है, तो वो होगा हमारा ब्लैक। क्या करेगा, ब्लैक। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि सिर पे जो है पगड़ी डालनी चाहिए। सिर पे पगड़ी क्यों बोलते थे, क्योंकि बाल जो होते हैं काले होते हैं। क्या होते हैं, काले। और ये बहुत बड़े ऑब्जर्व यानी कि ऑब्जर्वेटर, ये सॉरी सबसे ज्यादा एब्जॉर्बेटिव होते हैं, ये सबसे ज्यादा चूसक होते हैं। यानी कि आप इसमें लाइट डालिए तो सारी की सारी ये क्या कर लेगी, अपने आप में सोख लेगी। इसलिए सूर्य के प्रकाश में हमें सिर ढककर पढ़ना चाहिए, सिर ढककर ही अपने कार्य कर। आप देखिए हरियाणा, यूपी और राजस्थान के लोग ज्यादातर पगड़ी लगा के रखते हैं। इसलिए लगाते हैं, हमारे पूर्वजों ने ये खोज करके रखी थी कि सूर्य का प्रकाश सीधा सिर पे नहीं पड़ना, ज्यादा देर नहीं चाहिए। समझ आ रही मेरी बात आपको? यस सर। वही ये ब्लैक कलर आपको कब दिखाई देता है, जब ये सारे के सारे अंदर चले जाएंगे, ये ऑब्जर्व कर लेगा तो हमें क्या दिखाई देगा, ब्लैक। लेकिन यहाँ से अगर ये सारे के सारे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं तो क्या दिखाई देगा, व्हाइट। और अगर ये कोई ना कोई इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 रंगों में जो रंग ये ऑब्जर्व कर लेगा वो हमें दिखाई देगा, बाकी सारे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। समझ आ गई मेरी बात आपको? समझ आ गया? यस सर। आगे चलें। अब ये कहता है, आप आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से अग्निवीर क्वेश्चन में क्या आएगा, पहला क्वेश्चन आता है कि रेड लाइट में लाल रंग की ही लाइट क्यों लगाई जाती है? ठीक है, क्यों लगाई जाती है? क्योंकि सबसे कम अगर कोई रंग स्कैटर होता है, यानी कि दूर से ही दिखाई देगा, वो है लाल। क्या है, लाल। स्कैटर का मतलब है बिखराव। क्या है, बिखराव। यानी लाल रंग बिखरता नहीं है, लाल रंग बहुत कम बिखरता है। सबसे ज्यादा कौन सा रंग बिखरता है, बैंगनी। कौन सा बिखरता है, बैंगनी। और सबसे ज्यादा स्कैटरिंग जो है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे ज्यादा बैंगनी की और सबसे कम रेड की। इसलिए लाल रंग जो है सड़कों पर लाइट के लिए यूज किया जाता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे ज्यादा किसकी है, ठीक है, समझ आ गया? तो इसलिए वो सड़कों पे लगाया जाता है। दूर से दिखाई देता है लाल, अगर कहीं भी कोई खतरा होता है दूर से लाल रंग लगाया जाता है, ठीक है। और शांति का प्रतीक होता है तो कौन सा रंग लगाते हैं, सफेद। कौन सा करते हैं, सफेद, ठीक है। और डेंजरस जोन में रेड, ठीक है। और अगर प्रदर्शन वैसे करना हो कि जैसे कोई विरोध करते हैं तो काले झंडे दिखाते हैं। कौन से दिखाते हैं, काले। इसका मतलब तो सब कुछ खा गए, सब कुछ खा गए, काला झंडा मतलब। और एक और मजेदार बात, हमारे पूर्वज कहते हैं जो काला रंग होता है और काले रंग के वस्त्र जो ज्यादातर लोग पहनते हैं, तो काले रंग के वस्त्र बड़े सोच समझ के पहनने चाहिए वैसे, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑब्जर्व वो क्या कर लेता है, सब कुछ अपने आप में समाहित कर लेता है। तो जो भी ब्लैक यानी अच्छाई बुराई जो भी समाज में रहेगी वो आपके अंदर ऑब्जर्वेटिव होगी। ये तो उनकी बातें हैं जो पूर्वज कहते हैं, जो आपके गांवों के लोग, मैंने अपने गांव के लोगों में या किसी ऐसे जो ज्ञानी लोग उनसे सुना है उनके मुंह से कि जो ब्लैक कलर होता है वो जो होता है बड़े सोच समझ के व्यक्ति को डालना चाहिए, ठीक है। कई बार आप देखेंगे कि जो लोग तनाव में रहते हैं
या वो दूसरी दुनिया में रहते हैं या मानसिक तनाव में, वो जाकर काले कपड़े बड़े डालते हैं। अभी अमेरिका में एक घटना घटी थी, वो लड़का अगर उस पर शोध हुआ, उसने 19 जो वहां पे लोगों को मारा उसने, तो वो काले रंग के कपड़े डालता था, मोबाइल लगातार देखता था, मोबाइल को देख के उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी।